हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद है वो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी का स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए, और आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संविधान वाला जो पोर्शन है वो आपके यूजीसी नेट के अंदर जो यूनिट 7 है उसके अंदर है। और संविधान को पढ़ने से मतलब संविधान आप पढ़ोगे तो उसके अंदर लाभ का जो पद है वो पढ़ना मतलब बिल्कुल लाजमी है और पढ़ना जरूरी भी है। वैसे आईएएस और आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको लाभ का जो पद है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का जो पद है वो क्या होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और हिंदी में बोलते हैं लाभ का पद। ठीक है दोस्तों, लाभ का पद क्या होता है इसके बारे में हम कंप्लीट आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो लाभ का जो पद है वो होता क्या है बेसिकली, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि लाभ का जो पद है वो क्या है। देखो दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है कि जो भारत का जो संविधान है उसके अंदर लाभ का पद उल्लेख किया गया है या परिभाषित किया गया। आप पहले मुझे ये डाउट क्लियर करो कि जो भारत का जो संविधान है उसके अंदर लाभ का पद है क्या, कहीं उसको परिभाषित किया गया है या उल्लेख किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, संविधान के अंदर कहीं भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, ये पहले तो बात आपको ध्यान में रखना है। भारत के संविधान के अंदर कहीं भी लाभ का जो पद है उसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, उल्लेख जरूर किया गया है, उल्लेख जरूर किया गया है। उल्लेख का मतलब उसके बारे में बताया गया कि हाँ लाभ का पद ये, ठीक है, लेकिन लाभ का पद होता क्या है उसके बारे में कंप्लीट मतलब परिभाषा नहीं दी गई है कि लाभ का पद ये होता है। उल्लेख जरूर किया गया है। अब लाभ का पद जानने के लिए भारत की जो संसद है, अधिनियम है, उन्होंने मतलब कानून बनाकर ये परिभाषित किया कि लाभ का पद ये होता है, लेकिन संविधान के अंदर इसको परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 102 1 ए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्कलस 1 ए, आर्टिकल 102 का 1 के अंदर मतलब ये उल्लेख किया गया है कि जो लोकसभा है, लोकसभा जो आपको पता है संसद का एक सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के अंदर मतलब लाभ का पद है उसकी मनाई की गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो लोकसभा के अंदर मतलब लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 191 है, अनुच्छेद 191, अनुच्छेद 191 है 1 ए, ये जो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के अंदर लाभ का पद लेने की मनाही करता है। कौन सा? आर्टिकल 101 है, आर्टिकल 102 1 है वो। हाँ, लोकसभा के अंदर लाभ का पद है उसको ग्रहण करने की मनाही करता है। और अनुच्छेद 191 में 1 है वो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, जितने भी स्टेट है भारत के अंदर, उनकी जो विधानसभाएं हैं, असेंबली है, उनके अंदर लाभ के पद की मनाही करता है। ठीक है, अब लाभ का पद होता क्या बेसिकली, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि लाभ का पद बेसिकली क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, कोई सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति जिसने सरकार का पद प्राप्त किया हो, कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, ठीक है, वो व्यक्ति उस सरकारी पद पर रहते हुए, ठीक है, उस सरकारी पद पर रहते हुए कोई और पद धारण कर लेता है,
उस सरकारी पद के अलावा कोई और सरकारी पद धारण कर लेता है और उस पद से मतलब किसी सरकार मतलब सरकार का जो गाड़ी है उसका यूज करता है, सरकारी ऑफिस का उस पद पर रहते हुए यूज करता है, ठीक है, और सरकारी मतलब धन का वह उस पद पर रहते हुए आवंटन करता है, ठीक है। तो वो जो पद है वो लाभ का पद माना जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। वो जो पद क्या है, लाभ का पद माना जाएगा। किसी सरकारी पद पर रहते हुए ऑफिस का यूज करता है, सरकार की गाड़ी का यूज करता है, या उस पद पर रहते हुए सरकारी धन का मतलब आवंटन वितरण कर सकता है, ठीक है। और उस पद को मतलब नियुक्त करने का जो अधिकार है, तो नियुक्ति का जो अधिकार वो सरकार के पास है, तो वो जो पद है वो लाभ का पद माना जाएगा दोस्तों, वो लाभ का पद आएगा। और उस लाभ के पद पर रहते हुए उस व्यक्ति को डिसमिस किया जा सकता है, उसको बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसा पद है वो लाभ का पद माना जाता है। और जो लाभ का पद है उसके अंदर कौन कौन लोग नहीं आते हैं, संसद के द्वारा जो अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया, उस कानून के तहत आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अंदर, केंद्र और राज्य सरकारों के अंदर मंत्री का पद, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो मंत्री का पद है, किसी भी प्रकार का मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उससे नीचे का जो मंत्री हो, चाहे पेट्रोलियम मंत्री हो, चाहे खेल मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, गृह मंत्री, कोई भी जो मंत्री का पद प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल है। और उससे संबंधित मंत्री का जो पद है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और राज्य सरकारों के अंदर जो मंत्री का पद, मुख्यमंत्री से समेत राज्य सरकारों के अंदर मंत्री का पद और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मंत्री का पद, राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का जो पद है, राज्य के अंदर आपको पता है राज्यपाल होते हैं। ये जो पद है केंद्र सरकार के अंदर किसी भी प्रकार का मंत्री का पद, प्रधानमंत्री समेत मतलब राज्य सरकार के अंदर मुख्यमंत्री समेत मतलब मंत्री का पद, जितने भी मंत्री है, केंद्र के अंदर मंत्री, राज्य के अंदर मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा राज्यपाल गवर्नर, ये जो पद है सारे वो लाभ के पद के दायरे के अंदर नहीं आएंगे। और इसके अलावा जो पद है वो लाभ के दायरे के अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, ठीक है दोस्तों, तो वो लाभ के पद के अंदर नहीं आएगा। मतलब ये जो पद है वो लाभ के पद के अंदर नहीं आएंगे, बाकी सारे जो पद है सरकारी मशीनरी के जो पद है वो लाभ के दायरे के अंदर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा लाभ का पद क्या होता है और संविधान के अंदर इसको लेकर क्या बात की गई है, ये आपके एज इट इज समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।